बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसबी किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी। ये मैंने एक पाव दही लिया है जिसको मैंने फेंट लिया अच्छे से भी। अब ये खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में डालेंगे। ये खाने के 4 चमचे बेसन के मैंने लिए हैं, वो इसमें डाल दूँगी। डालते जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। अब ये देखें, ये गुठलियाँ नहीं बनी, ये देखें माशाल्लाह से अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो अभी इसमें 2 गिलास पानी के डालेंगे, फिर इसको हल्का हल्के मिलाएंगे। 2 गिलास पानी के डाले मैंने ये। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ये छोटा कप मैंने डाला ऑयल का। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब इसको हम ज़्यादा गोल्डन नहीं बनाएंगे, कि हल्का गोल्डन इसको पकाएंगे। अभी ये लहसुन डाल रहे हैं, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट मैंने कूट लिया था इसको। अभी ये 1 चाय का चम्मच जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, और ये सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ वो भी डाल दें। और ये 2-3 कड़ी पत्ते। अब इसमें थोड़ा सा पानी दें। देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको भून लिया है। ऐसे चमचा हिलाते हैं ताकि गुठली ना बने। अब हम इसको ऐसे जब तक उबाल ना हो जाए ऐसे चमचा हिलाते जाएं ताकि गुठली ना बने। और यहाँ पे हम नमक भी डालेंगे हल्के जायका। अब हम इसको यहाँ हल्की आंच पे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पे हमारी कड़ी बन रही है, तो यहाँ पे हम पकोड़े के लिए बना देंगे। 1 कटोरी बेसन के लिए मैंने हरा धनिया मैंने काट लिया है। ये लाल हरी मिर्चें लिए, पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम डालेंगे, लाल मिर्च 1.5 चम्मच लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक। अब हम मिक्स करेंगे। पकौड़ों का जैसे बनता है मिक्सचर, वैसे हम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, जैसे हिलाते जाएंगे। इसमें हम चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आलू भी काट के डाल सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी जैसे बंद गोभी वो भी हम डाल सकते हैं पकौड़ों के लिए। अब हम प्याज भी डालेंगे इसमें, ये छोटे छोटे काट के, क्योंकि हम प्याज वाले पकोड़े बना रहे हैं। को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ऑयल डाल दिया था, ये देखो गरम, थोड़ा गरम हो गया। तो हम अब पकोड़े बनाएंगे कड़ी के लिए।
بس اتنے ہی ڈالیں گے، زیادہ نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں۔ اب ہم اس کو پلٹیں گے، تھوڑا یہ گولڈن ہو گئے تو اس کو ہم پلٹیں گے۔ تیل گرم ہونا چاہیے، نہیں تو یہ چپک جاتے ہیں، پھر مشکل ہوتی ہے اس کو پلٹنا۔ ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں مسالہ سے، ہمارے پکوڑے بن گئے ہیں، یہ دیکھیں گولڈن ہو گئے، یہ دیکھیں۔ اب ہم اس کو کڑھی میں ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری کڑھی دیکھیں ایسے بن گئی ہے، تو ہم اس ٹائم پہ ہم املی کا پانی ڈالیں گے، تھوڑا سا کھٹاس کے لیے۔ آپ چاہیں تو ڈالیں، اگر نہیں چاہیں تو نہ ڈالیں۔ 4 مرچیں ہری ڈال دی ہے میں نے۔ ابھی اس کو تھوڑے اور پکائیں گے۔ ہمارے یہ دیکھیں آپ کڑھی یہ بن گئی، اب اس میں پکوڑے ڈالیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے بن گئے۔ اب ہم تڑکے کے لیے تھوڑا آئل چاہیے، یہ تھوڑا گرم ہو جائے۔ اب اس میں زیرہ اور یہ 2-3 پتے کڑھی کے ڈالیں گے۔ کڑھی بہت ہی اچھی چیز ہے، بالوں کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ہی اچھی کھانوں میں استعمال کیا۔ اب 1 چمچ زیرہ ڈالیں گے اور یہ 2 پتے ڈالیں گے، تھوڑا سا تڑکا لگائیں گے۔ اب ہم تڑکا لگائیں گے۔ ماشاءاللہ سے ہماری کڑھی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ ہماری کڑھی پکوڑی تیار ہو گئی ہے، یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کرنا، کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی بنی ہے۔ شیئر کرنا، لائک کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔